हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान। विषय है इकाई 1 का प्रश्न है शीत युद्ध के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शीत युद्ध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। शीत युद्ध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है, शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ, यानी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ, और इसमें परस्पर बदलने की भावना सर्वोपरि रही, और इसमें जो लोग थे परस्पर उनमें बदलने की भावना रही। दूसरा नंबर है, मूलतः शीत युद्ध एक राजनीतिक युद्ध का स्वरूप था। जो शीत युद्ध था दोस्तों, वो राजनीतिक युद्ध का एक नया स्वरूप था, जिसमें दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी। दो महाशक्तियां थी दोस्तों, ये शीत युद्ध में दो महाशक्तियां थी और दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। एक तो था सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा नंबर है, शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वातावरण एवं स्थिति के दृष्टिकोण से वाक युद्ध था। यानी कि दोस्तों, ये शीत युद्ध जो है ये वास्तविक युद्ध नहीं था। वाक यानी कि ये आपस में विवाद हो रहा था, जिसमें परस्पर एक दूसरे के खिलाफ झूठ प्रचार चरम बिंदु तक पहुंच गया था। यानी कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की अवहेलना करना, झूठ का प्रचार करना, ये था शीत युद्ध की विशेषताएं। चौथा नंबर है, शीत युद्ध में जासूसी, गुप्त संधियां, प्रादेशिक गठबंधन तथा अनेक सैन्य समझौते करके शक्तियों का प्रसार करना सर्वोपरि है। शीत युद्ध में दोस्तों जासूसी करते थे एक दूसरे देश की, और गुप्त संधि यानी गुप्तचर रहते थे, जो दूसरे देश की समाचार इस देश में देते थे और इस देश का समाचार उस देश में। प्रादेशिक गठबंधन तथा अनेक सैन्य समझौते करके शक्तियों का प्रसार कर रहे थे। पांचवा नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्रों की राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक समस्याएं शीत युद्ध की प्रयोगशाला हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य कौन कौन से थे, उसको संक्षेप में लिखना है। उत्तर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, एशिया अफ्रीका तथा नवस्वतंत्र का मतलब है दोस्तों नए स्वतंत्र विकासशील देश एवं विकासशील देशों को सशक्त, विकासशील देश यानी कि विकास की उन्नति पे जो देश थे, विकास कर रहे थे, उनको क्या करना था, सशक्त बनाना था। उनकी आवाज़ को विश्व स्तर पर उठाना था। उन्हें सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तर पर आवाज़ को उठाना था। दूसरा नंबर है, प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। कई देश थे जहां साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना था तथा इसकी समाप्ति के लगातार प्रयास करते रहना, यानी कि इनको समाप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। तीसरा नंबर है, विश्व की समस्त समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर बल देना। यानी कि विश्व था, जो हमारा देश था, इसमें समस्याएं जो थी उनमें शांतिपूर्ण समाधान, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे इस समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहे थे, वो तलाश पर बल दे रहे थे। चौथा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हुए मंच पर पारस्परिक एकता को प्रदर्शित करना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसका समर्थन करते हुए मंच पर पारस्परिक एकता को प्रदर्शित करना। पांचवा नंबर है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु संगठनात्मक प्रयास करना। नवीन अंतर्राष्ट्रीय यानी नई अंतर्राष्ट्रीय जो थी उसकी आर्थिक व्यवस्था को एक संगठनात्मक रूप में प्रयास किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।